Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Okay बच्चे, our today's topic of discussion is continuation of classification. हम classification को डिस्कस कर रहे थे, हम डिफरेंट क्या हो सकते हैं जो डोमेन्स है उनको डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था 3 डोमेन्स हैं, हमने क्या दिया था प्रोकैरिया, यूकैरिया एंड आर्किया। अब डोमेन की हम बात कर चुके हैं। अब बेसिकली हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, टेक्सानोमी के ना रैंक्स होते हैं। अब टेक्सानोमी क्या चीज़ है? टेक्सानोमी वर्ड टेक्सान से निकला। टेक्सान का मतलब होता है रैंक। वो टेक्सान का जो प्लूरल है वो टेक्स है, मीन रैंक्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए हमने सर्टन रैंक्स रखे हुए हैं, जिस तरह ये स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है, डोमेन है। क्लियर? और इस कुरैर्स पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे इन 3 डोमेन्स में फॉल करते हैं। जो 3 डोमेन में बोल चुका हूँ, मैंने क्या दिया, प्रोकैरिया, यूकैरिया एंड आर्किया। इज इट क्लियर? अब हम इन लेवल्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्या सिचुएशन है इनकी। मैं हाईलाइट करता हूँ इस रीजन को ताकि आपको क्लियर हो जाए। The classification of living organism is organized into a hierarchical system that allows scientists to categorize and understand the relationship between different forms of life. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए और उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनको स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सिस्टम के अंदर हम हायरार्की मीन एक स्पेसिफिक लेवल रख देते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये नीचे शो किया है, ये स्पेसिफिक लेवल्स हैं और इन्हीं लेवल्स के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दिस सिस्टम इंक्लूड सेवरल लेवल्स नोन एज टेक्सा। मैंने आपको बोला था सिंगुलर वो टेक्सान है और टेक्सान का मतलब होता है रैंक। ईच रिप्रेजेंटिंग अ रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हर एक रैंक होता है। द प्राइमरी लेवल्स ऑफ दिस हायरार्की आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, समटाइम ना फाइलम की बजाय टर्म डिवीजन यूज होती है। अब समटाइम स्टूडेंट पूछ लेता है कि हम डिवीजन कहाँ पे यूज करेंगे, फाइलम कहाँ पे यूज करेंगे। हम जब प्लांट्स की बात करेंगे वहाँ पे हम टर्म डिवीजन यूज करेंगे, और जब हम फंजाई की बात करें वहाँ पे टर्म डिवीजन यूज करेंगे। बाकी जगह हम फाइलम की टर्म यूज करते हैं। बिलो इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेवल। अब नीचे डिस्क्रिप्शन को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज द डोमेन। जब हम डोमेन की बात करते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं कहता हूँ इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। करंटली देयर आर 3 डोमेन्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम की। जब हम किंगडम की बात करते हैं, द किंगडम इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक्स जस्ट बिलो डोमेन। डोमेन से नीचे क्या होता है, किंगडम होता है। इट ग्रुप्स टुगेदर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट शेयर फंडामेंटल कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल, इन द डोमेन यूकैरिया देयर आर सेवरल किंगडम्स सच एज एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। जो यूकैरिया है उसके अंदर ये 4 किंगडम है, जिसको मैंने बता चुका हूँ, प्रोटिस्टा बता चुका हूँ, प्लांटी बता चुका हूँ, फंजाई बता चुका हूँ और एनिमेलिया बता चुका हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फाइलम। जब हम फाइलम की बात करते हैं, हम कहते हैं किंगडम से नीचे जो है वो फाइलम का रैंक होता है। फाइलम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन बिलो किंगडम। ये किंगडम से नीचे है। ऑर्गेनिज्म विद इन अ फाइलम शेयर अ बेसिक बॉडी प्लान एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फीचर। उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इन द किंगडम एनिमेलिया द फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स ऑल द किंगडम्स विद द नोटोकॉर्ड। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि ये टर्म नोटोकॉर्ड क्या होती है। मैं आपको शो करता हूँ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड है। क्लियर? अच्छा, अब इस डायग्राम को देखने से आपको लग रहा होगा शायद ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम ही है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो नोटोकॉर्ड है, अगर इसकी डेफिनेशन मैं प्रॉपर करूँ ना फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कहता हूँ इट इज़ अ सेमी सॉलिड। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। इट इज़ अ सेमी सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन। ह्यूमन की जो डॉर्सल साइड होती है ना, हमारी जो पिछली कमर वाली साइड होती है, उस पर ये क्या हो सकते हैं, सेमी सॉलिड। ना बहुत सख्त होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान होती है। और ये बात याद रखिएगा, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब मदर की वॉर्म के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, तब नोटोकॉर्ड होती है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है इनटू द वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्लियर? और एक और मैं बात बता दूँ, ये जो नोटोकॉर्ड है ना, बाज एनिमल्स में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। बाज एनिमल्स में ये हमेशा रहती है और बाज एनिमल्स में इट पार्शली और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू द वर्टेब्रल कॉलम। जुज़वी तौर पे ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में। और हम ह्यूमंस एग्जांपल हैं जिनमें हमारे अंदर नोटोकॉर्ड बचपन में कह रहा हूँ, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब तो होती है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होती है वर्टेब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में। क्लियर? ये मैं आपको जनरल सी डेफिनेशन इसकी बोल दिया है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। एनीवेज, इन द किंगडम एनिमेलिया द फाइलम कॉर्डेटा। और याद रखिएगा, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होगी उसको कॉर्डेटा में रख देते हैं। सच एज मैमल्स, हम मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस एंड फिशेज हैं।
और यहाँ पे समटाइम क्वेश्चन ये आ जाता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एनीवेज नेक्स्ट बात करता हूँ क्लास की। क्लास फर्दर डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म विद द फाइलम बेस्ड ऑन मोर स्पेसिफिक कॉमन ट्रेट्स। अच्छा, अब ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। एग्जांपल, विद इन द फाइलम Chordata, the class Mammalia include all the mammals which are characterized by having hair and mammary glands. मैमल्स के अंदर कितने मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को फीड करते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे जाते जाएंगे ना, हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्डर की। Order characterize organism within a class based on additional shared characteristics and evolution history. Example, within the class Mammalia, the order primates include humans, monkeys, apes, and characterized by their large brain and opposable thumbs. हमारे जो thumbs होते हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों हाथों के thumbs उसे opposable thumbs कहते हैं। Okay, next is the family. फैमिली ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स विद एन ऑर्डर दैट आर इवन मोर क्लोजली रिलेटेड। अब जारी बात है, ऑर्डर से नीचे फैमिली ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगी। शेयरिंग मोर प्रिसाइज कॉमन एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल, विद इन द ऑर्डर प्राइमेट्स फैमिली होमिनाइडी इंक्लूड ग्रेट एप्स एंड ह्यूमन। इनमें एप्स आएंगे और ह्यूमन आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज द जीनस। Genus is more specific rank within a family, grouping species that are very closely related and often visually similar, जो दिखने में एक जैसे होते हैं। Example, within the family Hominidae, the genus Homo includes humans and our closest extinct relative, जो extinct हो चुके हैं अभी तक, यहाँ पे अभी प्रेजेंट है नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज की। ये सबसे छोटा लेवल है। Species the most specific level of our classification representing a single type of organism. Members of a species can interbreed, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक टर्म आनी चाहिए मे, यहाँ पे मे का टर्म जरूरी है प्रोड्यूस से पहले, यहाँ पे होना चाहिए बुक में। एंड मे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो उन जैसे होंगे। एग्जाम्पल, विद इन द जीनस होमो द स्पीशीज होमो सेपियंस, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मॉडर्न ह्यूमंस। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको ये जर्नल रीड कर देता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म 3 डोमेन में आएंगे। डोमेन से नीचे किंगडम है, किंगडम से नीचे फाइलम है, फाइलम से नीचे क्लास है, क्लास से नीचे ऑर्डर है, ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली से बिलो इज द जीनस एंड बिलो द लोएस्ट लेवल इज द स्पीशीज। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकता है, यही टेक्सोनोमिक रैंक्स की नेमिंग की गई है, वो मैं हाईलाइट क्या हो सकता है हाईलाइटेड है, ये इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ। ह्यूमन की बात कर लेते हैं पहले। ह्यूमन की डोमेन यूकैरिया है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा है, क्लास मैमलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनाइडी है, जीनस होमो है, एंड स्पीशीज नेम इज द होमो सेपियंस। ओके, स्पैरो इसका जो डोमेन है दैट इज यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डेटा है, क्लास एज, एज मीन बर्ड्स होता है। अच्छा, ऑर्डर मीन पेसिफोरम्स। ओके, फैमिली पेसेरिडी, जीनस पेसर एंड पेसर डोमेस्टिकस, ये स्पैरो का नाम है। ऑनियम, प्याज की बात कर रहा हूँ, इसका जो डोमेन है यूकैरिया, किंगडम प्लांटी है, फाइलम एंजियोस्पर्म्स है। ओके, यहाँ पे जो क्या हो सकते हैं क्लास है वो मोनोकार्ड्स है, जो ऑर्डर है एस्पारागिल्स है, फैमिली अमरिलिडासी है, फाइलम एलियम है, और क्या हो सकते हैं जो स्पीशीज है एलियम सेपा। यहाँ तक मैंने आपको जर्नल से क्या हो सकते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की का बता दिया है। जो कि आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।